जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल जाता है, वैसे ही राम जी की बुद्धि वशिष्ठ जी के वचन रूपी सूर्य से खिल उठी। तब वह बोले, हे भगवान सर्वधर्मज्ञ। अब कौन बोल रहे हैं ये? राम जी बोल रहे हैं वशिष्ठ जी को। हे भगवान सर्वधर्मज्ञ, आपकी कृपा से अब मैं जागा। बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा सर्वदा अनुभव रूप है और अपना रूप आप है, पर उसके प्रमाद से मैंने इतने काल तक दुख पाया। अहंता और ममता रूपी बड़ा बोझ जो सिर पर था, उससे मैं दुखी था। जैसे किसी के सिर पर पत्थर की शिला हो और ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में वह पैदल चले तो वो दुख पाता है। पत्थर की शिला है और इतनी गर्मी वाले दिनों में पैदल चल रहा है ना, तो क्या हाल होगा उसका। और जो उसके सिर से कोई उस शिला को उतार ले और छाया में बिठावे तो बड़े सुख को प्राप्त होगा वो। वैसे ही अज्ञान रूपी धूप में अहंता ममता रूपी शिला के बोझ से मैं दुखी था। अज्ञान रूपी धूप हो गई है ना, ममता आसक्ति वगैरह ये बोझा उठाया हुआ था शिला का हमने, कहती है उससे दुख पा रहा था। आपने वचन रूपी बल से उस शिला को उतार दिया है। अब वो शिला उतरेगी कैसे? दिखने में तो है नहीं ना, भी ऐसे उतार के नीचे रख दें उसको। अनुभव ज्ञान, अब वही कहते हैं ना, आपने वचन रूपी बल से उस शिला को उतार लिया है और आत्म रूपी वृक्ष की छाया में विश्राम करवाया है। हे भगवान, अब मुझे शांति पद प्राप्त हुआ है और मेरे तीनों ताप मिट गए हैं। अब जो सुमेरु पर्वत का भार भी आप पड़े तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। अब मेरे सब संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल और स्वच्छ रूप होता है, वैसे ही राग द्वेष रूपी मेरा द्वंद्व नष्ट हो गया है। अब सबसे बड़ा बंधन है ये राग और द्वेष का है, सबसे बड़ा बंधन है। और यहीं से हमारे कर्म बनते हैं। कर्मों का तो भुगतान करते हैं ना, फिर कर्म कैसे खत्म होंगे? कोई ना कोई आकार लेकर आएंगे, फिर हम तभी भुगतान होगा कर्मों का। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हूँ, परंतु एक प्रश्न है, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। महापुरुष बारंबार प्रश्न करने से बुरा नहीं मानते। हे भगवान, आप कहते हैं कि सब ब्रह्म ही है, तो शास्त्र का यह विधि निषेध और उपदेश फिर किसके लिए है? अब राम जी ने क्या प्रश्न किया? हाँ, जब है ही सारा ब्रह्म है ना, तो ये दो कहाँ से बन गए ब्रह्म के अंदर, कि यह कर्म कर्तव्य है और यह कर्म कर्तव्य नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, विश्व भी उसका चमत्कार है। हम कहते हैं ना, ये हमारा चमत्कार है ये सारा। जैसे समुद्र में पवन से नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, पर वो जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही चैतन्य आत्मा में अहम भाव को लेकर चैतन्य उन्मुख उपजा है। क्या कह रही हैं? जैसे जल से उसके तरंग जो भी उठते हैं वो उससे भिन्न नहीं है, ऐसे ही चैतन्य आत्मा में जो अहम भाव उठा है, और वो हमारा अहम भाव कैसे? चैतन्य के वो सामने आया ना, उसके ऊपर एक्स पड़ा। जैसे हम कल कह रहे थे
कि बाल्टी में उस सूरज की परछाई है ना, उसका एक्स दीवार पर है ना, तो अब है तो ऊपर सूरज, अब उसका एक्स कहाँ देख रहे हैं, इनडायरेक्ट वे से दीवार पर। अब ऐसे उस साक्षी का एक्स अंतःकरण पर, अंतःकरण से ये सारी इंद्रियां चल रही हैं। उस इनडायरेक्ट वे से यहाँ से हमें पता चल रहा है ना, ये हलचल कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं ये चैतन्यों उन्मुख मुख उपजा है, उससे देश काल वस्तु बन गई। अब जैसे ही एक्स पड़ा अंतःकरण पर, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो पुर्जा संजीव हो गया अंतःकरण का। अब अंतःकरण का पुर्जा संजीव हो गया तो हमने जाना कि मैं कहाँ पैदा हुई थी, है ना। तब कितने समय के बाद उस शहर को छोड़ के हम दूसरे शहर में आ गए। अब ये सारा जाना हमने। अब कहते हैं उससे फिर देश काल वस्तु ये सारे बन गए और शास्त्र भी निकले। एक खिलौना बन गया ना, एक रोबोट बन गया मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला। अब वो अपने मन से क्या क्या निकाल रहा है, हमेशा बुरा तो नहीं निकालेगा, अच्छा भी निकालेगा। अब अच्छे निकालने में उसने शास्त्र बना दिए। अब ये पहले तो नहीं थे ना, ये शास्त्र लिखे हैं ना, ये शास्त्र। फिर फुरने से उसके दो रूप हुए हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। अच्छा भी आता है मन के अंदर, बुरा भी आता है मन के अंदर। उसमें विद्या रूप जो जीव हुए हैं वे ईश्वर कहते हैं, जो ज्ञानवान हो गए उनको संज्ञा क्या देगी, ईश्वर की। और दूसरा अविद्या, अविद्या रूप जीव है जिनको अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय वास्तव रहा। दूसरा इस शरीर को मैं मानकर बैठ गए, ये अविद्या वाले जीव हो गए। वे ईश्वर हैं और जिनको स्वरूप का प्रमाद हो गया और जो संकल्प विकल्प में बहते गए वो जीव हो गए और वो दुखी हो गए। हे राम, इतनी संज्ञा फुरने में हुई है ना। ईश्वर भी और जीव भी फुरने से हैं, ये दोनों ही। अब ईश्वर उनको कहा जो अंतर्मुख रहे, जिन्होंने जान लिया अपने आप को कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो ईश्वर की संज्ञा दी गई। और जो जिन्होंने अपने आप को ना जाना उनको जीव की संज्ञा दी गई। तो भी आत्मा से कोई भिन्न नहीं है, आत्मा को कोई फर्क क्या नहीं, चाहे जीव है चाहे ईश्वर है, आत्मा को कोई उनका फर्क क्या नहीं पाया। जैसे एक ही रस फूल फल और वृक्ष हुआ है, रस से भिन्न कुछ भी नहीं। आत्मा रस की तरह भी परिणाम को प्राप्त नहीं होती, है ना। वो तो फिर भी दिखने में आता है ना, बीज, बीज दिखने में आता है, उस बीज से ये सारा कुछ हो जाता है। कहते हैं हिंदा बीज का तो दिखण विच भी कहना, उससे कहाँ से बीज तो हाथ में आ तो जाता है। कहते हैं ये तो वही परिणाम, आत्मा परिणाम को भी नहीं प्राप्त होती। फूरने से ईश्वर जीव और विद्या अविद्या हुए हैं। हम कैसे कह देते हैं ये ईश्वर है, ये ज्ञानवान है, ये महापुरुष कैसे कहते हैं? उसके ऊपर कोई स्टैंप थोड़ी लगी पड़ी होती है ना। तो उसके व्यवहार को देख के कहते हैं ना हम। आत्मा में, वास्तव में आत्मा में कुछ भी नहीं है। हे राम, जिनका संकल्प आदि भौतिक में दृढ़ नहीं हुआ वे जीव शीघ्र ही आत्म पद को प्राप्त हो गए। क्या कह रहे हैं? जिनका संकल्प आदि भौतिक मतलब शरीर में दृढ़ नहीं हुआ वो जल्दी ही आत्म पद को मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। कहने का मतलब है कि उनकी दृढ़ता अपने स्वरूप पर टिक गई, क्योंकि आदि भौतिक इस शरीर में मैं मेरा उन्होंने किया नहीं।
जिनका संस्कार आदि भौतिक में दृढ़ हुआ है, वे चिरकाल में आत्म पद को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जिनका संस्कार आदि भौतिक में, है ना। अब मतलब पहले तो शरीर को मैं मानी बैठे थे, बाद में उनको तत्वज्ञ गुरुदेव मिल गए, तो वहाँ से उन्होंने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करके मतलब चिरकाल में, थोड़ा टाइम लिया उन्होंने, चिरकाल में आत्म पद को प्राप्त होते हैं। आत्म पद की प्राप्ति बिना वे दुख पाते हैं। दुख तो देखो आना ही आना है, सभी को आना है, पर जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। जिनको आत्म पद की प्राप्ति होती है वे सुखी होते हैं। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूप में कुछ भेद नहीं, आकार दोनों का वैसे ही रहेगा। केवल सम्यक और असम्यक दर्शन का भेद है ना। जो ज्ञानी है वो सही से यथार्थ जान रहा है, और जो अज्ञानी है वो देह को मैं मानी बैठा है। हे राम, विद्या भी दो प्रकार की है, एक ईश्वरवाद और दूसरा अनिश्वरवाद। जो ईश्वरवादी हैं वे तुरीय पद को प्राप्त होते हैं। उनकी शुरू से ही दृढ़ता होती है अपने स्वरूप में, तो वो तुरीय पद हम पीछे करके आए हैं ना, पूरी दृढ़ता उनको अपने स्वरूप में होगी। और जो अनिश्वरवादी हैं उनको जब ईश्वर की भावना होती है तब वे शास्त्र और गुरु द्वारा ईश्वर को प्राप्त होते हैं। कहते हैं अब ईश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं। विद्या भी दो प्रकार की है, एक ईश्वरवादी और दूसरी अनिश्वरवादी। जो ईश्वरवादी है वो तुरीय पद को प्राप्त होते हैं, शुरू से ही उनको पता है सत्ता का है में स्थित है वो। और जो अनिश्वरवादी हैं वो पहले मानते नहीं हैं, पहले वो किसको मान रहे हैं, शरीर वाले को मान रहे हैं। उनको देखो, जब शरीर पर बैठते हैं परिस्थितियाँ तो सब पे आती हैं, जब परिस्थितियाँ आती हैं तो उनसे सहन नहीं होती, फिर जब सहन नहीं होती तो तब क्या करते हैं, फिर हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ शांति प्राप्त करते हैं। जब वहाँ से भी नहीं शांति प्राप्त होती तो किसी तत्वज्ञ गुरुदेव को ढूंढते हैं, वहाँ सत्संग में जाकर बैठते हैं। ये ऐसे कहते हैं जो अनिश्वरवादी हैं उनको जब ईश्वर की भावना होती है तब वो शास्त्र और गुरु द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ईश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं, एक वे जो वासना त्याग कर ईश्वर परायण होते हैं, वे शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। मेन तो वही है ना, अपनी इच्छाएं वासनाओं का त्याग करना। और आत्मा ही ईश्वर है जो सबका अपना रूप है, उनकी बुद्धि में यही बैठ जाता है, फिर सीधा तत्व पे आ जाते हैं। दूसरे प्रकार के जीव ईश्वर को मानते हैं पर उनकी वासना संसार की ओर भी रहती है। ईश्वर को भी माना पर इच्छाएं तत्व पे ना आई, है ना, इच्छाएं वासनाएं खत्म ना हुई, वे चिरकाल। अब ईश्वर को भी माना पर इच्छाएं वासनाएं खत्म ना हुई, जैसे मंदिरों में गए, है ना, वहाँ पे मंदिर के अंदर झूठ नहीं बोलना, मंदिर के अंदर शोर नहीं मचाना, ये सब जैसे चलता है ना। अब कहते हैं उनकी वासनाओं का तो त्याग ना हुआ, उनको चिरकाल में वो आत्म पद मिलेगा तो सही, पर टाइम बहुत लग जाएगा। चिरकाल में
आत्म पद को वो प्राप्त होते हैं। अनीश्वरवादी भी, अब ये ईश्वरवादी बताए हैं दो प्रकार के। अब ईश्वरवादी दो प्रकार के कैसे, जिनको थोड़ा दुख आया फिर गुरु और शास्त्र को ढूंढा और वहाँ स्थित हो गए, ठीक है। और दूसरे उसमें ईश्वरवादी कौन हुए, जो उनको ज़्यादा टाइम लगता है ना, ईश्वर को किसी एक स्थान पर देखते हैं, वो वहाँ जाते हैं मंदिरों वगैरह में, वहाँ पे उनको देखते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब दूसरा बोल रही हैं अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी भी दो प्रकार के हैं। एक कहते हैं कि कुछ होगा, है ना, अनीश्वरवादी हे काक दिन भी भगवान हे प्या, पर चंगी तरह से उनको समझ के नहीं आमदा कि कुछ होगा। उनको होते होते की भावना से शास्त्र और गुरु के द्वारा आत्म पद की प्राप्ति होती है ना। उन्होंने कुछ माना भी है पढ़ा, फिर उसके लिए शास्त्र और गुरु थोड़ा उन्होंने खोज की भी है तो सही कैसे है, तो वो खोज की तब जाके उनको आत्म पद की प्राप्ति हुई। दूसरे कहते हैं कि कुछ नहीं है, निरे पूरे नास्तिक है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते, सीधा साइंस होते रहते। अब उनको होता है कि साइंस की ये तो सारा साइंस ही करती है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि वो परमात्मा हो या कोई हो, वो नहीं मानते। इसलिए उन्होंने कहा दूसरे हैं, दूसरे कहते हैं कि कुछ नहीं। उनको चिरकाल में जब आस्तिक भावना होगी तब वे आत्म पद को प्राप्त होंगे। चिरकाल में जडन थी से होना को, जडन वो आस्तिक बन से, है ना, किन्ने जन्म लगवे से, फिर जाकर उनको वही अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त होगी। अब कहने का मतलब क्या है, मतलब सारे जो भटक रहे हैं ना, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई युगोपरांत आएगा, अपने स्वरूप में आएगा जरूर, पर उसके लिए अब क्या कह रहे हैं, प्रार्थना और वो क्या होता है, पुरुषार्थ, शास्त्र और गुरु, शास्त्र और गुरु। अब शास्त्र और गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना हमें है, वो हमारा काम है। अब वो अपना काम कर दें और हम अपना काम ना करें तो भी टाइम लगेगा, फल नहीं, मतलब अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, टाइम लग जाएगा। शास्त्र और गुरु का होना, गुरु भी तत्वज्ञ गुरुदेव का होना बहुत 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 जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं उपज सकता गुरु के बिना ज्ञान। बरसों 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 लग जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, हमारी किंतु परंतु ही नहीं खत्म होगी, समझ ही नहीं आएगा, अपनी स्थिति ही नहीं टिकेगी वहाँ पर। हे राम, उनके निमित्त विधि और निषेध कहे हैं। किनके निमित्त, जो बाहर रहते हैं, अनीश्वरवादी हैं, उनके लिए। अगर इमें नहीं चल सकते तो इमें चल लो, है ना। अगर नहीं मन सकदो भी परमात्मा है, वो सारा ब्रह्म है, नहीं मन सकदो ता इमें मन गिनो कि मैं देह कहनी है ना, जेड़ा कोई दिखदा पे सत कहनी, ये सारा झूठ है। वो जिदा मनना पोसे तभी हम वहाँ से बाहर निकलेंगे। इसलिए कह रही है, हे राम, उनके निमित्त विधि और निषेध कही हैं कि शुभ कर्म को अंगीकार करो और अशुभ कर्म का त्याग करें, नहीं तो सारे फिर चोर डाकू ना बन जाए, एक दूसरे का खून ना करें। वो थोड़ा रुकावट लगाते हैं ना, झूठ नहीं बोलना, पाप लगेगा, है ना, भगवान जी देख रहे हैं, कैसे ये बच्चों को संस्कार देते हैं हम। उससे जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब आत्म पद की प्राप्ति होगी। जो विधि निषेध शास्त्र ना कहें तो बड़ा छोटे को खा जाए, बचे ही ना कोई। जो ताकतवर है ना, और जो निर्बल है उसको तो काट फाट करके पासे कर मारे। इस निमित्त शास्त्र का दंड है। अब जैसे पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं,
इसलिए बनाई जाती है ना कि धारा लग जाएगी, दंड लगेगा, रुक जाए, गलत कर्म ना करें। हे राम, स्वरूप से किसी को उपदेश नहीं है, वहाँ पे बोलना ही नहीं है, क्या उपदेश किया जाए। भरम में उपदेश है, दो बन के उपदेश होता है हमेशा। जिस पुरुष का भरम निवृत्त हुआ है वह फिर मोह में नहीं डूबता। जैसे जल में डूबा फिर नहीं डूबता, जल में डूबा फिर जल में नहीं डूबता। और पहले तो डूबिया पे ला क्या डूब से जल विचों। जिसका चित्त वासना से घिरा हुआ जन्म मरण के चक्कर में पड़ा है उसका इस संसार से निकलना कठिन है ना। अब क्या कह रही हैं, जिसका चित्त वासना पे, पहले तो इच्छा ही नहीं खत्म हो रही, वासना ही नहीं खत्म हो रही। अब इच्छाएं वासना नहीं खत्म होती तो जन्म मरण का चक्कर तो चालू है। अब जन्म मरण का जिसका चक्कर चालू है तो वो फिर वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, उसका इस संसार से निकलना बहुत कठिन है। जैसे उजाड़ के कुएं में गिरकर निकलना बहुत कठिन है, वैसे ही चित्त से मिलकर संसार से निकलना बहुत कठिन है। अब मन के लेखे लगे रहें, मन बताओ कब कोई अच्छा काम करने देता है। जब कोई अच्छा काम करने बैठो ना, बथेरे काम याद दिला देते हैं संसार वाले, ये भी करना है, ये भी करना है। जब फ्री बैठे हो सब कुछ याद करना कर, वैसे पक्की बात है ये। जब कोई काम उठा के बैठ जाएंगे ना, फिर 100 काम गिनवा देगा अंदर बैठे बैठे, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वही तो कह रही हैं, जो चित्त से मिलकर काम करेगा वो संसार से निकल ही नहीं सकता। हे राम, इस चित्त को स्थिर करना है सबसे पहले, जिससे ये सारे दुख मिट जाएं और सत्ता समान पद में प्राप्त होवें। सत्ता समान मतलब वही अपना स्वरूप हो गया, वही सत्ता समान, जहाँ राग द्वेष खत्म हो गया। हे राम, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्म में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता। कर्म करने को मना नहीं है, ठीक है। अब पहले अपनी मतलब स्थिति कहाँ है, कहते हैं ना पहले तो बैठ के करें। अगर बैठ के करने से पूरी दृढ़ता ले लेते हैं फिर चलते फिरते भी कर लें, कोई मना नहीं है। जड़ा मर्जी कर्म करो पर बंधन नहीं आएगा, क्योंकि वो कर्म कैसे होगा, निष्पक्ष, वहाँ पे राग द्वेष नहीं होगा, वो व्यवहार आकार के साथ व्यवहार के लिए होगा। तो कहते हैं वो किसी भी कर्म में बंधता नहीं है, वह अपने को सदा अकर्ता देखता है, करते हुए भी नहीं कर रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, सोते हुए भी नहीं सो रहा। कल वाला होमवर्क याद है, याद रहा था, सभी ने देखा था या भूल गए थे। हाँ, खाने वाला एक शुरू कर दो, ये खा रहा है, ये पी रहा है ना। अभी एक को तो पकड़ ली अच्छे से, ठीक है। अगर ऐसे पकड़ते जाएंगे ना छूट जाएगा ये। वह अपने को सदा अकर्ता देखता है, जिसको अनात्म में अहम प्रत्यय है, वह सदा पुरुष करे तो भी करता है और जो ना करे तो भी करता है। कौन, जो शरीर को मैं मानी बैठा है। हे राम, जो अज्ञानी शुभ कर्म करता है वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है। कौन, जो अज्ञानी
शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो मैं बन के कर्म कर रहा है, छूट के नहीं कर रहा कि ये कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा। और अशुभ कर्म करने से फिर नरक को प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्म में आत्म अभिमान जो रहता है, शरीर को जो मैं मानी बैठा है, वो इससे बुद्धि का निग्रह करे, है ना। हमेशा बुद्धि का निग्रह करें। तभी तो गीता में बुद्धि के ऊपर बल दिया है कृष्ण जी ने। और इंद्रियों से चेष्टा करें। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें नहीं वर्जता। क्या कह रहे हैं? मैं कोई रोकदा क्या नहीं आ, सारा कुछ करो, पर देख कर करे कि कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ। मैं यही कहता हूँ कि अनात्म में अभिमान को त्यागो, है ना। कोई मैं रोक के नहीं लेंदा पिया, खावणते पीवणते सुमणते, है ना, किसी भी चीज़ पे कोई रोक नहीं लगा रहा हूँ। पर रोक है तो यही कि इसको देखें कि ये सारा शरीर में है, मैं देखने वाला हूँ। जब अनात्म के अभिमान को त्यागेंगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। तब जहाँ तुम्हारा चित्त जाएगा वहाँ आत्मा ही भासित होगी। आत्मा से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, है ना। क्योंकि दृढ़ता हो जाएगी ना अपने स्वरूप पर। जब अपने स्वरूप पर दृढ़ता हो गई तो फिर तो सारा वही है। इससे चित्त को त्यागी और आत्म पद में स्थिति बनाई। चित्त अहम भाव का नाम है। चित्त मन हो गया, अहंकार हो गया। जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई है सो भी सुनो। अब ये कल करेंगे विश्व की उत्पत्ति। आज अपने चित्त का निरीक्षण करवाया है ना, उसका निरीक्षण करके उसको अलग कर दें। तभी कहा कि ये विधि पक्ष और निषेध पक्ष किस लिए कहे गए हैं, भी हम जान सकें, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, बड़ा छोटे को खा जाएगा। तो इसलिए मतलब अलग अलग करके चलने हमारी मर्जी। अगर हमारी खुद की अपनी दृढ़ता हो जाती है तो विधि पक्ष से चलें, वो भी हमारी मर्जी। अगर नहीं होती तो फिर छोटे छोटे क्रम के साथ चलें। अब जैसे हमारा ये होमवर्क चल रहा है कि ये खा रहा है, जब खिलाना है इसको खिलाना है, मैं खा रहा हूँ इस भाव से नहीं खाना, ठीक है। ये देखते रहना है हमें। ओम तम नमामि हरि।